पिछले कुछ सालों से ना जब भी आप कार लेने जा रहे हो या अपने कार का डिसीजन ले रहे हैं तो दिमाग में ये आ रहा है ना कि कितने स्टार की रेटिंग लेके आई है ना। इससे पहले हमने कभी इसके बारे में सोचा नहीं था। ये दिमाग में धीरे धीरे फीड किया गया हमारे दिमाग। मैं सेफ्टी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट सेफ्टी को कहीं ना कहीं मार्केटिंग के लिए तो यूज नहीं किया जा रहा है। नमस्ते व्यूअर्स, स्वागत है आपका ऑटोमोबाइल न्यूज में। जिसको हमने आज तक इग्नोर किया, आज हम उसके लिए बात करेंगे। आज तक हमने इंडियन कस्टमर इसको नेक्सॉन के बाद ही तो जानना स्टार्ट हुआ कि सेफ्टी भी एक पैरामीटर होता है गाड़ी बाई करने के लिए, है ना। इससे पहले मैक्सिमम मेजोरिटी जो मास पॉपुलेशन है, जो मास कस्टमर है, उसने कभी सेफ्टी के रिलेटेड बात ही नहीं किया। वो फीचर्स और माइलेज में ही उलझा रहा। ये तो थैंक्स टू टाटा कि वो इस चीज को वो लेके आए मार्केट में, एंड उसकी देखो देख दूसरे मैन्युफैक्चरर भी इसमें प्रोडक्ट्स को टेस्ट करवाना स्टार्ट किया। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अभी तो बात होना स्टार्ट हो गई है। लेकिन अब इतना बात होना स्टार्ट हो गई है कि कई लोग तो इसके इन सब सेफ्टी फीचर्स को मार्केटिंग के लिए यूज कर रहे हैं। तो क्या सेफ्टी स्टार्स आपके लिए स्कैम तो नहीं है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तो नहीं है कस्टमर्स के लिए? क्योंकि एक प्रोडक्ट को यहाँ पर ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार मिलते हैं, सेम प्रोडक्ट को दूसरी एजेंसी जब टेस्ट करती है तो 0 स्टार मिलते हैं। तो जानते हैं आज इसी वीडियो में सब कुछ अबाउट ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट और सेफ्टी स्टार्स, क्या क्या पैरामीटर्स हैं, इसका गाड़ियों का सिलेक्शन करता है, कहाँ से गाड़ियां जाती है, किस वेरिएंट्स की गाड़ियां जाएंगी। एंड आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने वीडियो को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। रीजन हम बेस से स्टार्ट करेंगे। बेसिकली हम एनकैप को समझेंगे कि एनकैप है क्या, फिर उसके बाद हम आगे इसको ग्रेजुअली लेके जाएंगे एंड तक। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज एनकैप। दूसरा पार्ट हमने इंट्रोड्यूस किया है डिफरेंट एजेंसी जो टेस्ट कंडक्ट करती हैं। तीसरा पार्ट वो सिलेक्शन कैसे करती है प्रोडक्ट का। चौथा पार्ट टाइप ऑफ टेस्ट कौन कौन से इंक्लूड होते हैं क्रैश टेस्टिंग में। पांचवा पार्ट रिजल्ट ऑफ क्रैश टेस्टिंग, भाई स्टार किस बेस पे दिए जाते हैं। छठा पार्ट डिफरेंट रिजल्ट फ्रॉम डिफरेंट एजेंसीज, सेम प्रोडक्ट के लिए एग्जांपल के साथ आपको साथ शेयर करने वाला हूं। एंड लास्टली समिंग अप, और बस फिर फाइंड अप करेंगे हम अपना इस वीडियो को। व्हाट इज एनकैप? एनकैप शॉर्ट फॉर्म है न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। ये गवर्नमेंट कार सेफ्टी प्रोग्राम है जो कार के टेस्ट करता है, ऑटोमोबाइल डिजाइन को टेस्ट करता है कि ये गाड़ी कितनी सेफ है, रोड पर पेडिस्ट्रियन के लिए सेफ्टी थ्रेट्स तो नहीं है। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं ये रिमाइंड करा दूं कि कुछ समय पहले तक गाड़ियों के फ्रंट बम्पर मेटेलिक आते थे, राइट। फिर धीरे धीरे अब वो फाइबर के अंदर आने लगे। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि सीट बेल्ट रिमाइंडर पहले नहीं आता था, आजकल आने लगे। तो ये सब जो है सेफ्टी, ये एजेंसीज हर कंट्री में या फिर यू कैन से कि एक कॉन्टिनेंट में मिल जाएगी आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूरोप के लिए यूरो एनकैप है, ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑस्ट्रेलिया एनकैप है, तो न्यूजीलैंड के लिए भी ऑस्ट्रेलिया एनकैप है। सेम वे ग्लोबल एनकैप एजेंसीज है। तो रसिया के लिए अपना है, चाइना के लिए अपना है, जापान के लिए अपना है। तो हर कंट्री के लिए न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है। ये गवर्नमेंट बॉडी है जो ये सब चीजें टेस्ट वगैरह करती है एंड फर्दर फिर आपको प्रोडक्ट्स उस हिसाब से मिलते हैं। The first NCAP was created in 1979 by the United States National Highway Traffic Safety Administration. This program was established in response to Title II of Motor Vehicle Information and Cost Saving Act of 1972. इसका लाने का पर्पज ये था कि आप सेफ गाड़ी बनाइए। ग्लोबल एनकैप जो इंडिया के अंदर आजकल काफी पॉपुलर हो रहा है कि was formed in 2011. लास्ट ईयर 2023 में भारत का भी अपना एनकैप क्रैश टेस्टिंग एजेंसी आ गई है। जब भारत के पास अपनी एजेंसीज है तो फिर हम ग्लोबल एनकैप को क्यों मायने दे रहे हैं? कंफ्यूजन हो गया ना। हर कंट्री का अपनी एजेंसीज है एंड ये एजेंसीज डिसाइड करती हैं अपने कंट्री के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कि उनकी गाड़ी की कंडीशंस क्या होनी चाहिए, वो किस मायने में सेफ रहेगी। अभी तो थोड़ा सा सुधार हो गया भारत के अंदर भी। पहले आपने देखा होगा कि नाम लेना थोड़ा सही नहीं रहेगा, बट आपने देखा होगा सेम मॉडल दूसरे देश में बिक रहा है, उसके अंदर अलग फीचर्स हैं, लेकिन इंडिया के अंदर उसके अंदर वो फीचर्स नहीं मिल रहे जो फॉरेन कंट्रीज में उस गाड़ी के अंदर मिल रहे हैं। तो ये सब डिपेंड करता है कि वहाँ की रूलिंग क्या है उसके ऊपर। अब इंडिया के अंदर ग्लोबल एनकैप के रेटिंग्स अलग रहेंगी, उसके पैरामीटर्स अलग रहेंगे। मैं एग्जांपल के साथ समझाऊं तो जैसे कि रियर सीट बेल्ट रिमाइंडर इंडिया के अंदर अभी काफी पॉपुलर हो गया जब से नितिन गडकरी जी ने उसकी स्टेटमेंट दी थी। अभी जितनी भी गाड़ी आ रही है सभी रियर सीट बेल्ट रिमाइंडर के साथ आ रही है। वहीं पर अभी अफ्रीकन कंट्रीज के लिए आज भी शायद ये रियर सीट बेल्ट रिमाइंडर वाला क्लोज नहीं लगा हुआ। ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में जब भी कोई गाड़ी टेस्ट होती है तो उसका देश का ओरिजिन और किस कंट्री के लिए ये रेटिंग दी जा रही है
डिफरेंट एजेंसीज कौन कौन सी हैं जो टेस्ट करवाती हैं? यूएस न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, यूएस एनकैप, फाउंडेड ईयर इन 1978, और जो इसका ऑफिस है वो है वाशिंगटन डीसी के अंदर यूएसए में। इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट और हाईवे सेफ्टी, IIHS, 1959 के अंदर ये एजेंसी एस्टेब्लिश हुई थी। इन्होंने फर्स्ट क्रैश टेस्ट 1969 में किया था और इसका ऑफिस भी यूएसए के अंदर है। जापान का अपना खुद का सिस्टम है, जापान न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, ये 1995 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था, टोक्यो के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। फिर आता है ऑस्ट्रेलियन न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, 1993 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को कवर करता है। यूरोपियन न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, यूरो एनकैप, सबसे डिफिकल्ट माना जाता है आज की तारीख में, ये एस्टेब्लिश हुआ था 1996 के अंदर, बेल्जियम के अंदर इसका ऑफिस है। कोरियन न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, KNCAP, 1999 में सियोल साउथ कोरिया में इसका हेडक्वार्टर है। चाइना न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है, 2006 से ये चाइना के अंदर ऑपरेटेड है। लैटिन न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, ये लैटिन एनकैप के नाम से जाना जाता है, 2010 से ये फंक्शन कर रहा है। एशियन एनकैप, ये 2011 से फंक्शन कर रहा है और मलेशिया के अंदर है। ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, ग्लोबल एनकैप, 2011 से ये फंक्शन है। भारत एनकैप एंड ताइवान एनकैप, ये दोनों 2023 से फंक्शन कर रहे हैं। हमारी मार्केट ग्लोबल एनकैप और भारत एनकैप के ऊपर बेस्ड है, तो हम बेसिकली अभी ग्लोबल एनकैप के ऊपर ही बात करेंगे कि ग्लोबल एनकैप के अंदर प्रोडक्ट का सिलेक्शन कैसे होता है। टेस्टिंग करने के दो तरीके हैं, स्पॉन्सर और नॉन स्पॉन्सर। नॉन स्पॉन्सर टेस्टिंग के अंदर गाड़ी लाने के भी दो तरीके हैं। एक ग्लोबल एनकैप एजेंसी के अपने फंडिंग्स के लिए जो इनके ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे FIA फाउंडेशन है, UN रोड सेफ्टी फंड है, यहाँ से फंडिंग करके नॉन वॉलंटियर टेस्टिंग करते हैं। इसके अंदर ये रैंडमली मार्केट से गाड़ी लेंगे एंड देन तो टेस्ट रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। नॉन वॉलंटियर टेस्टिंग में एक सीक्रेट शॉपिंग भी होता है। ग्लोबल एनकैप के जो रैप है सीक्रेटली नॉर्मल बायर्स की तरह गाड़ी बाय करते हैं एंड देन फिर उसको टेस्टिंग के लिए अपनी एजेंसी में लेके जाते हैं, टेस्ट करते हैं। बट जब भी ये टेस्ट करेंगे मैन्युफैक्चरर को इन्फॉर्म जरूर करते हैं कि भाई XYZ डेट को आपकी गाड़ी की टेस्टिंग है या रिजल्ट है। स्पॉन्सर टेस्टिंग दूसरा है, ये कॉन्ट्ररी है। इसमें मैन्युफैक्चरर अपनी तरफ से गाड़ी को स्पॉन्सर करते हैं फॉर ए मॉडल जिसका टेस्ट वो करवाते हैं। स्पॉन्सर टेस्टिंग में दो कंडीशन अराइज हो जाती है, एक गाड़ी जो ऑलरेडी सेल पर है, दूसरा जो गाड़ी अभी सेल पर नहीं आई है लेकिन उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। तो जब भी जिस गाड़ी का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है स्पॉन्सर टेस्टिंग के दौरान, तो ऐसा नहीं है कि जो कंपनी दे रही है वो गाड़ी का मॉडल लेके उसको टेस्ट कर दिया, नहीं। एनकैप के रिप्रेजेंटेटिव कंपनी प्लांट्स में आएंगे और वहां से रैंडमली कोई भी गाड़ी पिकअप करके एंड देन फिर वो उसको टेस्टिंग के लिए लेके जाते हैं। यदि कोई गाड़ी ऑलरेडी सेल पर है तब इनका कोई सीक्रेट शॉपर्स गाड़ी का परचेज करेगा फ्रॉम डीलर्स लाइक रेगुलर कस्टमर एंड देन फिर उसका टेस्ट होगा एंड देन आगे फिर इसकी नेसेसरी टेस्ट की इंफॉर्मेशन दी जाती है। जब भी कोई टेस्ट होता है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, तो रियलिस्टिक के लिए रियलिस्टिक वे में गाड़ी को प्रिपेयर होना जरूरी है। जैसे कि गाड़ी के अंदर आपके ऑयल कितना है, वेट कितना है, गाड़ी का GVW कर्व वेट, उसके अंदर पैसेंजर का लोड, देन उसकी एसेसरीज वगैरह जो मैन्युफैक्चरर उसके अंदर देता है, फिर अकॉर्डिंगली उसका टायर प्रेशर उस गाइडलाइंस के हिसाब से होता है जो मैन्युफैक्चरर गाइडलाइंस इशू करता है रियल वर्ल्ड में व्हीकल को मेंटेन करने के लिए, तो उसी हिसाब से इन व्हीकल को भी रेडी किया जाता है बिफोर टेस्ट। जितनी भी डमीज होती है उनको रेडी किया जाता है, उसमें सेंसर्स को एक्टिवेट किया जाता है, उन्हीं के पैरामीटर पर गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग्स का पता चलेगा ना। 50th परसेंटाइल हाइब्रिड 3 अडल्ट डमीज रिप्रेजेंट करती है कि इनका बॉडी वेट 77.7 kg रहेगा विदाउट इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंट्स इसके अंदर अलग से लगते हैं तो उनका वेट अलग से हो जाएगा। और फॉर फीमेल अडल्ट के लिए हाइब्रिड 3 5th परसेंटाइल डमीज का यूज किया जा रहा है अभी एंड इनका वेट 50th परसेंटाइल के कंपैरेटिवली कम रहेगा। चाइल्ड सेफ्टी के लिए Q सीरीज एंड P सीरीज की डमीज का यूज किया जाता है। P सीरीज तो अभी डिसकंटिन्यू हो गया है, अभी Q सीरीज चल रहा है 2017 के बाद से। मैं ज़्यादा डीप के अंदर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो डीप के अंदर यदि हम जाते हैं तो हर एक पैरामीटर को इतना डीपली एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि उसके अंदर एंगल क्या रहेगा, उसके अंदर पोजीशन क्या रहेगी, कैमरे की पोजीशन क्या रहेगी, तो वो काफ़ी वीडियो लेंथी हो जाएगी। और टू अवॉइड दैट मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि एक गाड़ी का जब रिजल्ट आता है उससे पहले एनकैप क्रैश टेस्ट के अंदर कितने टेस्ट होते हैं। जैसे फ्रंटल इम्पैक्ट टेस्ट हो गया, साइड इम्पैक्ट टेस्ट, पोल टेस्ट, V+ टेस्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन टेस्ट, और उसके साथ साथ व्हीकल स्टेबिलिटी टेस्ट के लिए डबल लेन चेंज टेस्ट होता है, ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस टेस्ट होता है, J टर्न टेस्ट होता है एंड सिंगल लेन चेंज टेस्ट। ये सारे मेजर टेस्ट किए जाते हैं
फॉर अश्योरिंग कार सेफ्टी, और पेडिस्ट्रियन सेफ्टी के लिए उसके बोनेट्स पर बोनेट कितना शॉक एब्जॉर्बर है, बम्पर कितना शॉक एब्जॉर्बर है, उसके लिए अलग से टेस्ट किया जाता है। फ्रंट इम्पैक्ट टेस्ट जो 64 प्लस माइनस 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे होता है, ये गाड़ी की फ्रंटल डैमेज को इंश्योर करने के लिए होता है। फिर साइड इम्पैक्ट टेस्ट होता है, इसमें और साइड से डैमेज होता है तो ऑक्यूपेंट की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर होता है। थर्ड है पोल टेस्ट। द टेस्ट स्टिमुलेट्स ए साइड इम्पैक्ट विद ए नैरो ऑब्जेक्ट लाइक ए पोल। ये जो टेस्ट होता है इसमें गाड़ी की स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर की जाती है, और ये गाड़ी के स्ट्रक्चर और उसकी इंटीग्रिटी और ऑक्यूपेंट की प्रोटेक्शन को इंश्योर करता है। वी प्लस टेस्ट, ये टेस्ट आपको बताता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेक इंजरी, पीछे से यदि गाड़ी के अंदर कोलिजन होता है तो नेक की इंजरी को आइडेंटिफाई करने के लिए वी प्लस टेस्ट होता है। गाड़ी है उसको पीछे से कोई दूसरा ऑब्स्टेक्ल हिट करेगा, वो 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर हिट करेगा। फिर आता है चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन टेस्ट। ये टेस्ट इंश्योर करता है बच्चों की सेफ्टी के लिए या इन्फेंट जो आप अपनी गाड़ी के साथ कैरी कर रहे हैं। तो ये मेजर टेस्ट है। गाड़ी को 13 आउट ऑफ 16 मार्क अचीव या गेन करना जरूरी है इन फ्रंटल इम्पैक्ट टेस्ट। 1 मार्क उनका लगता है सीट बेल्ट रिमाइंडर के लिए, यदि आपकी गाड़ी इक्विप्ड है सभी सीटों के सीट बेल्ट रिमाइंडर के लिए, फ्रंट दोनों सीटों के लिए, सभी के लिए नहीं, फ्रंट दोनों सीटों के लिए यदि आपकी गाड़ी के अंदर सीट बेल्ट रिमाइंडर है तो 1 मार्क वहां पर आ जाएगा। एंड देन फिर फर्दर जैसे एबीएस आ गया, 4 चैनल एबीएस होना चाहिए, 5 स्टार रेटिंग की है, फिर साइड का इम्पैक्ट टेस्ट है। तो ये सारे टेस्ट का जो रिजल्ट आता है उसका टोटल होके तब आपको 5 स्टार रेटिंग मिलेगी फॉर अडल्ट प्रोटेक्शन। चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए अलग से एक नियम है, अलग से लेयर दी गई है, तो कितने नंबर पर कितना रेटिंग मिलेगा उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए टेबल जो है आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है, चाइल्ड ऑक्यूपेंट के लिए भी एंड अडल्ट ऑक्यूपेंट के लिए भी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस करिए कि अडास वाले फीचर्स होंगे तो ही आपकी गाड़ी को 5 स्टार की रेटिंग मिलेगी, और इस नहीं मिलेगी जैसे कि ऑस्ट्रेलियन एनकैप क्रैश टेस्ट के अंदर देखा था। गाड़ी यदि पास करती है तो उसकी रेटिंग एंड भारत एनकैप का लोगो आपकी गाड़ी पे पेस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हम बात करते हैं जैसे स्कॉर्पियो एन, ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट के अंदर स्कॉर्पियो एन ने अभी 5 स्टार की रेटिंग लिया। ठीक है, इंडियन मार्केट में आप जब भी देखेंगे तो ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट की रेटिंग दी जाती है, एंड आप इवन तो साइट पर भी चेक कर सकते हैं। वहीं पर यही गाड़ी सेम सब कुछ एवरीथिंग सब कुछ सेम है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके इसके अंदर टेस्ट होता है तो इसको 0 रेटिंग मिल जाती है। प्रोडक्ट सेम है तो 5 का 4 हो जाए, 4 का 3 हो जाए, इस टाइप से हो सकता है, बट एकदम 5 एक जगह 5 और एकदम से 0, तो है ना दिन रात का डिफरेंस। ये इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जैसे मैंने पहले बताया था जितने भी एनकैप क्रैश टेस्ट हैं या जितनी भी एजेंसीज जो ये क्रैश टेस्ट कंडक्ट करती हैं, ये दीज आर 3 बॉडीज और इनके अपने अपने पैरामीटर हैं। ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट इंडिया के लिए, साउथ अफ्रीका के लिए, इन सब के लिए क्रैश टेस्ट करता है तो इनके पैरामीटर्स अलग है। वहीं पर जैसा अभी 2022 के अंदर यूएस फेडरेशन ने क्रिटिसाइज किया यूएस एनकैप को कि आपके जो क्रैश टेस्ट है वो 5 स्टार रेटिंग दे देते हैं, बट वो क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे क्योंकि उसके अंदर ऑटोमेटेड फीचर्स नहीं है, यू कैन से कि अडास वाले फीचर्स नहीं है, तब भी गाड़ी का प्रोडक्ट जो है अडास 5 स्टार की रेटिंग लेके आ रही है। सेम वे ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी यदि आपकी गाड़ी को 5 स्टार की रेटिंग लेनी है या अचीव करनी है, कार मस्ट इक्विप्ड विद अडास फीचर्स, और स्कॉर्पियन में आपको पता है अडास के फीचर्स तो आते नहीं है, उसी वजह से वहां पर इसको 0 की रेटिंग मिली है। एंड रिपोर्ट्स भी यही बोल रही है, रिपोर्ट्स आपकी स्क्रीन पर है, यू कैन चेक इट आउट, और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पर से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। एनकैप भी जब भी कोई क्रैश टेस्टिंग रेटिंग देता है किसी प्रोडक्ट को तो वो डिसाइड करके देता है कि भाई ये क्रैश टेस्ट रेटिंग वैलिड है ओनली फॉर XYZ कंट्री। अब जैसे स्विफ्ट डिजायर को 5 स्टार की रेटिंग मिली है, लेकिन इट डजंट मीन कि भैया ये ऑस्ट्रेलिया में या लैटिन एनकैप क्रैश टेस्ट के अंदर भी 5 स्टार की रेटिंग लेके आएगी ना, क्योंकि वहाँ के क्यूआर्स अलग है, वहाँ के क्राइटेरियाज अलग है। तो अभी जब ग्लोबल एनकैप ने डिजायर को 5 स्टार की रेटिंग दिया तो वहां पर उसने क्लियर कर दिया कि ये 5 स्टार रेटिंग वैलिड है केवल इंडिया के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे नॉर्म्स नहीं है अभी। ये सब्जेक्ट इतना वास्ट है कि इसको एक इतनी सी वीडियो में समराइज करना इट्स नॉट इजी, बट मैंने ब्रीफ वे में आपको बताने की कोशिश की है। बाकी पैरामीटर्स यदि आप सिलेक्ट करते हैं किसी टेस्ट का तो वो बहुत लंबा पैरामीटर्स हो जाते हैं, एक वीडियो में समराइज करना इट्स नॉट इजी, इसलिए थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देने के लिए ये वाली वीडियो बनाई गई है।
तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। चैनल पर लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। और क्या बोल सकते हैं आपको। चलो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप टू व्हीलर चलाए तो हेलमेट का प्रयोग और फोर व्हीलर चला सीट बेल्ट का प्रयोग करना ना भूलें। सी यू वेरी सून विद अनदर वीडियो। टेक केयर, बाय, जय हिंद।